5 फरवरी की दोपहर अमृतसर में अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 लैंड हुआ। इस एयरक्राफ्ट में करीब 200 ऐसे भारतीय थे जो कभी सालों पहले अमेरिका में एक सपना लेकर गए थे, लेकिन कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के गया था तो कोई शायद डंकी के जरिए जंगलों और समुद्रों को पार कर। लेकिन अब इन सभी की वापसी हुई तो अवैध अप्रवासी भारतीयों के टैग के साथ हाथों में हथकड़ी पहने ये लोग 24 घंटे का सफर तय कर ट्रंप प्रशासन द्वारा डिपोर्ट कर दिए गए। अमेरिका ने कैसे इतने भारतीय अप्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया, इस विमान के बारे में हम क्या जानते हैं जिसमें इन लोगों को लाया गया और विमान में घंटों का ये सफर इन लोगों के लिए कैसा रहा। क्या अप्रवासियों के डिपोर्टेशन में भारत सरकार भी शामिल है? इन सभी पर विस्तार से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत में 4 फरवरी की सुबह 3 बज रहे थे तब अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो से अमृतसर के लिए एक प्लेन रवाना हुआ। C-17 विमान में अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले करीब 200 भारतीय इसी प्लेन में सवार थे। इन्हें अमृतसर के लिए रवाना कर दिया गया। राष्ट्रपति बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान कहा था कि वो अवैध अप्रवासियों को देश से निकाल देंगे और इसी वादे पर अमल करते हुए अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले कई देशों के प्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप ने तभी भेजना शुरू कर दिया था जब उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली और अभी हजारों की संख्या में और अवैध भारतीय अप्रवासियों को भेज दिया जाएगा। इनमें से कुछ भले ही अवैध तरीके से अमेरिका में गए थे लेकिन सालों से वहीं थे। हालांकि अब एक टॉयलेट वाले इस विमान में हथकड़ी पहनाकर इन्हें इनके देश वापस भेज दिया गया है। ट्रंप अवैध अप्रवासियों को एलियन और अपराधी कहते आए हैं जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। इस वजह से ही ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जगह सैन्य विमान से डिपोर्ट किया और इस विमान में करीब 200 लोग मौजूद थे जबकि टॉयलेट एक ही था। इन लोगों ने इस प्लेन में 24 घंटे बिताए। जिस अमेरिकी सेना के बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान में इन लोगों को वापस भेजा गया है वो एयरलिफ्ट फोर्स में शामिल होने वाला सबसे नया और लचीला कार्गो विमान है। C-17 मुख्य संचालन ठिकानों या सीधे तैनाती क्षेत्रों के अग्रिम ठिकानों पर सैनिकों और सभी तरह के कार्गो की रणनीतिक डिलीवरी करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल सामरिक एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप मिशंस में भी होता है। C-17 आधुनिक वक्त की मांग वाले एयरलिफ्ट मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर मिसाइल हमला करने और उसे रोकने में भी सक्षम है। विमान को 3 लोगों का चालक दल संचालित करता है। इसमें पायलट, सह पायलट और लोड मास्टर शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेन में पंजाब से लगभग 30, हरियाणा से 50, गुजरात से 33 भारतीय सवार थे। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ से भी ज्यादा लोग हैं। बता दें कि 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कानून पर साइन किया था। इस कानून के तहत फेडरल अधिकारियों को उन अप्रवासी लोगों को डिपोर्ट करने का अधिकार था जो इलीगली वहां पर रह रहे थे, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को ले जाने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल करती रही है। इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास में भी अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से अवैध प्रवासियों को इसी तरह से भेजा गया था। जाहिर तौर पर अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी तभी हो पाई जब भारत सरकार को पहले ही इस बारे में जानकारी थी। 27 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद ट्रंप ने कहा था अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भारत बुलाने के लिए भारत सही कदम उठाएगा। अनुमान के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है और अभी तो महज कुछ ही आए हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जाहिर की थी। पिछले हफ्ते की बात है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और अवैध प्रवासियों से जुड़ी समस्या का समाधान करने की इच्छा भी जाहिर की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार अप्रवासियों पर फिलहाल कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जांच जरूर करेगी। डंकी रूट से सफर करना या चोरी छुपे देश से बाहर निकलने के जुर्म में कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।